प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान जलवायु, राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हमने बात की थी ऋतुओं से संबंधित। वर्षा ऋतु की बात भी की थी हमने, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इन सभी से हमने बात कर ली थी, क्या क्या विशेषताएं थी। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की। जलवायु वर्गीकरण, और ये जलवायु वर्गीकरण किसके द्वारा? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दिया हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किस आधार पर किया है? ये आधार हैं वर्षा रेखा के आधार पर। वर्षा रेखा के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। किस प्रकार से किया, ये देखेंगे। लगभग हम मान के चल रहे हैं इसी प्रकार हमारा मैप स्पष्ट होता है। यहाँ 0 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये 40, ये 60 और यहाँ 80। और ये क्षेत्र, अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य है। ये जो क्षेत्र है आपको ये 20 से 40 के मध्य है, 40 से 60 के मध्य, 60 से 80 के मध्य, और ये जो क्षेत्र है ये 80 से अधिक का क्षेत्र है। सेंटीमीटर की बात चल रही है, याद रखना ये इकाई सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कुल कितने प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं? कुल प्रदेश हैं 5। देखिए, ये जो क्षेत्र आता है ये शुष्क क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उपार्द्र, ये क्षेत्र हैं आर्द्र, और ये क्षेत्र है अति आर्द्र क्षेत्र। यहाँ सिरोही में माउंट आबू है, वो भी अति आर्द्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपको 5 जलवायु प्रदेश दिखाई दिए हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपार्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 जलवायु प्रदेश हैं और इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करनी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, यहाँ तापमान कितना पाया जाता है, यहाँ की वनस्पति क्या है, यहाँ का वर्षा का वितरण कितना है, ये चीज़ें हम देखेंगे। अब देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं।
यहाँ तक कि कुछ क्षेत्र भी क्या हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश में हनुमानगढ़ और गंगानगर का भी क्षेत्र आता है। तो ये क्षेत्र हम देख सकते हैं इस प्रकार से। ये क्षेत्र है, ये शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस क्षेत्र का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, इसका जो आधार है वो है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। पश्चिम में 20 सेंटीमीटर और पूर्व में 0 सेंटीमीटर पाई जाती है। पूर्व में लगभग मान के चलते हम 10 सेंटीमीटर वर्षा जरूर हो जाती हैं। यहाँ देखिए पूर्व में 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और पश्चिम में 0 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, या हम मान सकते हैं कुछ न कुछ 10 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा होती है। यहाँ स्पष्ट रूप से 20 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 0 मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर जरूर वर्षा होती है। तो इसका जो आधार रहेगा वो 10 सेंटीमीटर का रहेगा। 10 सेंटीमीटर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत और पूर्वी क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पाई जाती है। क्षेत्र देख लिया और इसकी वर्षा का वितरण देख लिया। अब देखते हैं इसके तापमान से संबंधित। तो तापमान की बात करेंगे इस शुष्क क्षेत्र में तो ग्रीष्म और शीत 2 ऋतुओं की बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत लगभग तापमान पाया जाता है, औसत रूप से देख रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं देख रहे हैं, औसत रूप से देख रहे हैं कितने डिग्री, 34 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। हमने वर्षा देख ली, तापमान भी देख लिया, क्षेत्र भी देख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसी है। वनस्पति पाई जाती हैं किसके रूप में, कंटीली झाड़ियों के रूप में। किस रूप में पाई जाती है, कंटीली झाड़ियों के रूप में। और यहाँ इस क्षेत्र का जो तापांतर है, ताप में जो अंतर दिखाई देता है वो दैनिक हो, एक दिन के अकॉर्डिंग हो या वार्षिक हो, किसी भी प्रकार से तापांतर आपको देखने को मिलेगा, वो अधिक तापांतर देखने को मिलेगा। अब देखिए 3 फैक्टर की बात करते हैं हम, वर्षा, वनस्पति और तापमान। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तापमान, वर्षा, वनस्पति, ये तीनों कारक किसी न किसी क्षेत्र की क्या निर्धारित करते हैं, जलवायु निर्धारित कर रहे हैं। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, जलवायु वर्गीकरण। तो ये 3 कारक आपके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तीनों कारकों का उल्लेख आवश्यक है। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र आता है, ये 4 चीज़ आपकी परमानेंट हो गई। प्रत्येक प्रदेश में आप क्या बताओगे कि क्षेत्र कौन सा है और इससे संबंधित तापमान कौन सा है, कितना है, वर्षा कितनी होती है, फिर वनस्पति कौन सी। तो ये 4 चीज़ें प्रमुख होगी। इन्हीं 4 चीज़ों के अलावा आप कोई और चीज़ बताना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन ये 4 आवश्यक चीज़ें होती हैं। इन चारों चीज़ों का हो सकता है आप सारणी के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 4 बिंदु आप लोगे, पहला बिंदु क्षेत्र, दूसरा वर्षा, तीसरा तापमान, चौथा आपका हो गया वनस्पति। ये 4 बिंदु आप लोगे। अध्ययन बिंदु ऊपर लिखोगे यहाँ शुष्क, अर्धशुष्क, पारदर, आर्द्र, अति आर्द्र। और यहाँ हो गया आपके 4 बिंदु, क्षेत्र, वर्षा, तापमान और वनस्पति। ये एक पूरा डायग्राम हो गया, एक सारणी हो। किसी भी प्रकार से आप समझा सकते हैं, मैप ड्रॉ जरूर करना होगा आपको, ठीक है। एक यहाँ पर इनबॉक्स होगा, उसमें आप प्रदर्शित करोगे अलग अलग क्षेत्र, जैसे ये
ऐसे बना दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसको इस प्रकार डॉट से प्रदर्शित कर दिया, ये प्लस हो गया सारा का सारा। ये आगे कुछ भी आप बॉक्स बना दो, राउंड बना दो, सर्किल बना दो, कुछ भी बना दो, इस प्रकार से आप एक इनबॉक्स भी तैयार करोगे। तो ये हो गया आपका शुष्क जलवायु का क्षेत्र। अब हम आगे के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र देखिए, अर्ध शुष्क के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जालोर, पाली, नागौर। ये सारे के सारे क्षेत्र पूर्ण रूप से नहीं आते हैं। मतलब इसके कुछ क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? उपार्द्र में मिलेंगे, कुछ क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? अर्ध शुष्क में मिलेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं। ये कह सकते हैं कि इन जिलों के कुछ आंशिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। जिलों के नाम हमने लिख दिए हैं, इसके आगे हम ये लिखेंगे इन जिलों के आंशिक क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। अब इस क्षेत्र की वर्षा अब देखेंगे हम। वर्षा कितनी है? 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के मध्य का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? इसके अंतर्गत का क्षेत्र कहलाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अब इसके तापमान की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। शीत ऋतु की बात करेंगे तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से शीत ऋतु में पाया जाता है। लगभग हमें इसके तापमान को प्रदर्शित करना है। अब उसके बाद में लास्ट इसका टॉपिक रह गया है किसका? वनस्पति संबंधी। तो वनस्पति के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति? रोहिड़ा, आपने नाम सुना होगा, बबुल। और प्रसिद्ध घास कौन सी? सेवण घास, लिलोण घास, ये घास पाई जाती हैं। और देखिए विश्व स्तर पर इस अर्ध शुष्क प्रदेश को ये घास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए जहाँ घास मिलेगी वो प्रदेश लगभग किस में आएगा? अर्ध शुष्क में आएगा। और इस प्रकार की अर्ध शुष्क प्रदेश वाली जलवायु को हमें एक नाम और भी बुलाते हैं, कौन सा? स्टेपी प्रदेश। स्टेपी प्रदेश का अर्थ यही होता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती हैं वो कौन सी जलवायु होती हैं? स्टेपी जलवायु होती हैं, जिसमें घास के क्षेत्र आपको सर्वाधिक दिखाई देंगे। ये हमने देख लिया है। अब देखिए तीसरे की बात करते हैं हम, उपार्द्र जलवायु की। उपार्द्र जलवायु, उपार्द्र जलवायु के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, अलवर, जालोर, पाली, भीलवाड़ा, इन जिलों के आंशिक क्षेत्र आपको किस में मिलेंगे? उपार्द्र जलवायु। अब देखिए कुछ क्षेत्र ऊपर भी मैच हो रहे हैं, कुछ क्षेत्र नीचे भी मैच हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इनके पूर्ण क्षेत्र नहीं आते हैं, इनके आंशिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। तो
जो उपार्द्र जलवायु वाला प्रदेश है उसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही भी इसी में, इसका कुछ क्षेत्र सिरोही का भी आता है, किसके अंतर्गत है, उपार्द्र जलवायु। अब देखिए इसकी जो वर्षा का वितरण है ये देखेंगे। वर्षा का वितरण 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, ये क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, उपार्द्र जलवायु का क्षेत्र। वर्षा का वितरण कितना पाया जाता है, 40 से 50, और इसी के अंतर्गत एक समवर्षा रेखा जो हमने पहले डिस्कस की है 50 सेंटीमीटर की, कौन सी, 50 सेंटीमीटर की। ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा क्या कर रही है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। कितने भागों में विभाजित करती हैं, 2 भागों में विभाजित करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं तापमान की। तो इसका जो तापमान पाया जाता है वो तापमान पाया जाता है इसका लगभग 30 डिग्री, ग्रीष्म की बात करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आपको लिखना है ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 30 डिग्री पाया जाता है। शीत ऋतु की, शीत ऋतु में तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। अब इसकी वनस्पति की बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पतझड़, या हम उसको कह सकते हैं मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति किस प्रकार की, पतझड़ वन जिसको बोलते हैं या मानसूनी वन जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ष के कुछ विशेष समय में जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, इसी कारण उन वृक्षों को क्या बोलते हैं, हमें पतझड़ वन या मानसूनी वन। जैसे नीम, आम, आंवला, ये वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, उपार्द्र के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने 3 क्षेत्र देख लिए हैं। देखिए हमने बात की शुष्क जलवायु प्रदेश की, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की और उपार्द्र जलवायु प्रदेश की। अब इन तीनों प्रदेशों की हमें 4-4 विशेषताएं, 4 या 12 विशेषताएं हमें अच्छी तरीके से याद करनी है। और आगे जो 2 प्रदेश हमारे पास में हैं, इन 2 प्रदेशों का वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इनके अंतर्गत भी यही देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें वर्षा से संबंधित विशेषता है, तापमान से है, वनस्पति से, और कौन सा इसका क्षेत्र है, यही देखेंगे हम। तो आपको सामग्री अधिक न हो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ही समझाए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, और बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।